कक्षा नवम वाले देखिए, नौवीं कक्षा वाले कक्षा नौवीं विषय गणित। इसमें अध्याय 1 है, अध्याय 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसमें परिमेय और अपरिमेय सब संख्याएं आती हैं नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इस पर विचार करेंगे हम। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जाता है, अर्थात भिन्न संख्याएं, जितनी भी संख्याएं रहती है भिन्न संख्याएं, वो सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के रूप में दर्शाया जाता है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, 1/2, 4/5, 2/1, 3/5 आदि। ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। मैंने यहाँ लिखा है 2/1, 2/1 ये भी पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, लेकिन बटे में 1 लिख देते हैं तो ये भी परिमेय संख्या हो जाती है। इसका अर्थ है कि सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याएं अनंत निकाल सकते हैं, अनेक निकाल सकते हैं। इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अगणित परिमेय संख्याएं होती हैं। तो प्रश्नावली का जो 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 में यही निकालना है कि पहला सवाल दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। पहला प्रश्न दिया है प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
ये प्रश्न दिया हुआ कितनी संख्याएं निकालना है, 6 संख्याएं निकालना है इसमें। तो 6 संख्याएं निकालना। इसलिए 6 धन 1 बराबर 6 और 1 7, 7 का गुणा दी गई संख्याओं के अंश और हर में करना। अंश और हर में करना है। 3/1 हुई पहली संख्या। 3 बराबर 3/1 गुणित 7/7। 3/1 हुआ तो 3 के अंश और हर दोनों में 7 का गुणा करना है। तो हुआ 3 गुणित 7/1 गुणित 7, तो 7 या 21/7। दूसरी संख्या है 4, 4 में भी गुणा करेंगे तो 4/1 गुणित 7/7, तो 4 गुणित 7/1 गुणित 7 बराबर 7 चौके 28/7। ये दो संख्याओं के बीच में 6 संख्याएं लिखना है। तो 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या। यही आंसर हुआ। आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा है 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। 1 और 2 के बीच 5 संख्याएं ज्ञात करना है। 5 संख्याएं निकालना है। कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। तो 5 धन 1 बराबर 6 हुआ। इन दोनों संख्याओं के अंश और हर दोनों में 6 का गुणा कर देंगे। तो ये हुआ 1 बराबर 1/1 गुणित 6/6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6/6 आ गया। 2 दिया है तो 2/1 गुणित 6/6 बराबर 6 दूनी 12/6। 6/6 और 12/6 के बीच की संख्या 6/6 और 12/6 के बीच की 5 संख्याएं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अर्थात
एक और दो के बीच की 5 परिमेय संख्याएं सात बटे छः, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये आंसर। यहाँ 5 संख्याएं मतलब 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। परिमेय संख्या, तो यहाँ परिमेय संख्या है 5 परिमेय संख्या। प्रश्न तीसरा दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना। तीन बटे 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना। तो के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो 5 × 1 की 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 × 1 बराबर 6। 6 का आंसर हर में गुणा कर देंगे। 3/5 बराबर 3/5 गुणित 6/6, 3 गुणित 6/5 गुणित 6, 6 × 18/5 30। 4/5 गुणित 6/6 बराबर 4 गुणित 6/5 गुणित 6, 6 चौके 24 बटे 5 छक्के 30। 18/30 और 24/30 के बीच की संख्या है। 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 23/30 पर 1 2 3 4 5 संख्या निकालना। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यहाँ 18/30, 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। 1.1 प्रश्नावली में पहला और चौथा सवाल आप लोग स्वयं कर लेंगे। इसके बाद दिया है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं में
ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद अंक बार बार आते हैं, दशमलव के बाद अंक बार बार आते हैं तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्नावली 1.2 में दिया है, पहला प्रश्न, एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसमें सत्य या असत्य बताना। तो ये सत्य कथन है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है। नंबर 2 दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये असत्य है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या वर्गमूल के रूप में हो। नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये दिया हुआ है। ये भी असत्य है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्या होती है। तो प्रश्नावली 1.2 में पहले सवाल का पहला है सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा है असत्य। ठीक, फिर दूसरा सवाल दिया है इसमें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं। वर्गमूल 4 का वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल 2 गुणित 2 बराबर 2 होता है। ये एक उदाहरण हो गया, एक संख्या ही आ गई, यही आंसर है। इसमें कहा गया है एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने एक संख्या ले ली वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 ये परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या आ गई, इसलिए ये इसका आंसर होगा। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करना। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें परकाल चाहिए रहेगा, तो इसे बाद में करवाएंगे। फिर उदाहरण इसमें दिया है, उदाहरण 7। उदाहरण 5 दिया है, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। उदाहरण 5, उदाहरण 5 में दिया है 10/3, 7/8, 1/7। 10/3, 7/8, 1/7 इनके दशमलव प्रसार निकालना है। तो आप लोग जानते हैं 10 में 3 का भाग देंगे, 10/3 इसका मान निकालना है। तो 10 में भाग दिया 3 का, 3 3 का 9, 10 में से 9 घटाया, 1 बचा, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ शून्य बढ़ाया, 3 3 का 9, फिर बचा 1, फिर शून्य बढ़ाया, 3 3 का 9, फिर 1 आया। इस प्रकार 1 बचता जाता है। तो ये हो जाएगा 3.333, इस प्रकार बढ़ता जाएगा।
इसको लिख सकते हैं 3.3 बार या 3.3। ये बार बार संख्या आती जाती है, इसलिए आसान आवर्ती दशमलव प्रसार किया। 10/3 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। भाग देना इसी प्रकार 7/8 में भाग देंगे, 7 में 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। 7 में भाग नहीं जाता है 8 का, तो दशमलव लगाया, यहाँ शून्य बढ़ाया, तो 8 7 56, 8 ठैया 64, 8 ठैया 64, 6 आया। शेष कितना आया? 10 में से 4 घटाया 6, यहाँ कुछ नहीं। फिर शून्य लिया तो 8 7 56, 8 7 56, 10 में से 6 घटाया 4, यहाँ कुछ नहीं। फिर शून्य बढ़ाया, 8 5 40, 40 कितना आया? 0.875। इसके बाद कोई संख्या नहीं आती, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत। 7/8 का दशमलव प्रसार शांत। लिखते। फिर देखिए 1/7, 1 में भाग दिया 7 का, 1/7, तो 1 में भाग नहीं जाता 7 का, तो यहाँ दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 7 एकम 7, बचा 3, फिर शून्य बढ़ाया, 7 चौके 28, बचा 2, यहाँ कुछ नहीं, फिर शून्य, 7 दूनी 14, 10 में से 4 घटाया 6 बचा, फिर शून्य, 7 8 56, बचा 4, यहाँ कुछ नहीं, फिर शून्य, 7 5 35, बचा 5, फिर कुछ नहीं, शून्य, 7 7 49, बचा 1, फिर से 1 रिपीट हो गया। इस प्रकार ये हो गया 1/7 बराबर 0.142857, ये 1 फिर आता जाएगा, ही पूरा हो जाएगा, तो 1/7 बराबर 0.142857, ये पूरा रिपीट है। तो ये हुआ जिस प्रकार 10/3 का है, इसी प्रकार 1/7 का, 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इस प्रकार फिर इसमें कुछ संख्या ऐसी दी हैं जिनको परिमेय संख्या में बदलना, दशमलव के रूप में दी है, इनको परिमेय संख्या में बदलना है, P/Q के रूप में व्यक्त
करना है। जैसे उदाहरण 7 दिया है 0.3333 टेस्ट 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो इसको हल करेंगे, P/Q में व्यक्त करेंगे। उदाहरण 7 ये है 0.333 टेस्ट। इसको लिख सकते हैं हम 0.3 बार, माना कि x बराबर 0.3 बार, x बराबर 0.3 बार मान लीजिए, ये नंबर 1 के लिए। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए 10 का गुणा कर देंगे। जितने अंक रहते हैं उसमें 10 का गुणा कर दिया जाता है, 100 का गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ एक अंक है इसलिए 10 का गुणा करेंगे। 2 अंक होते तो 100 का गुणा करते, 3 अंक होते तो 1000 का गुणा करते। यहाँ एक अंक है इसलिए 10 का गुणा करेंगे। तो 1 में 10 का गुणा करने पर तो 10x बराबर 0.3 बार गुणित 10, तो ये आ जाएगा 10x बराबर 3.3 बार। ये हो गया नंबर 2। फिर 2 में से 1 को घटा देंगे। 2 में से 1 को घटाने पर तो ये हो जाएगा 10x बराबर 3.3 बार है, 2 है, और x बराबर 0.3 बार है, 1 है। इनको घटा दिया, यहाँ लेना यहाँ लेना। 10 में से 1 घटाया तो x बराबर यहाँ 3.3 बार 0.3 बार है, घटाया इसको 3 में से 3 घटाया 0, 3 में 0 घटाया 3 आया। 10 में से x घटाया तो 9 है, 9x बराबर 3। तो x बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 का 9, x बराबर 1/3, अर्थात P/Q बराबर 1/3। ये आंसर। तो आप लोग देख लेंगे, देख लेंगे। उदाहरण 6 और उदाहरण 8 आप लोग कर लेंगे स्वयं। फिर उदाहरण 9 मैं बताता हूं, उदाहरण 9 किस प्रकार करना है। उदाहरण 9 दिया है 0.235335, 0.235335 ये दिया हुआ। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको लिख सकते हैं 0.235 बार। इसको हम हल करेंगे P/Q के रूप में दर्शाने के लिए। माना कि x बराबर 0.235 बार। ये वास्तव में यहाँ दशमलव यहाँ होना चाहिए, तो दशमलव को यहाँ लाने के लिए 10 का गुणा करेंगे पहले। ये हो गया 1 में 10 का गुणा करने पर
ये आ जाएगा 10x बराबर 0.235 बार गुणित 10, तो 10x बराबर ये दशमलव यहाँ सरक जाएगा तो 2.35 बार, ये हो गया 2। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 100 का गुणा करने पर ये यहाँ अंदर आ जाएंगे, तो 2 में 100 का गुणा करने पर तो 100 10x गुणित 100 बराबर 2.35 बार गुणित 100। यहाँ गुणा कर दिया तो 1000x बराबर ये दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 235.35 बार, ये हो गया 3। अब 3 में से 2 को घटा देंगे, 3 में से 2 को घटाने पर ये आ जाएगा 1000x बराबर 235.35 बार, ये 3 है और ये 10x बराबर 2.35 बार, ये 2 है। यहाँ ऋण यहाँ ऋण, तो 1000 में से 10 घटाया तो 990x बराबर यहाँ 0.05 में से 2 घटाया 3 233, तो x बराबर 233/990, आंसर हुआ P/Q बराबर 233/990, ये आंसर हुआ। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट पीरियड में करवाएंगे, अभी आप लोग इतना लिख लेंगे।